Hello everyone. You know that in the previous lecture of chemical bonding, lecture number 3, we have discussed about the formal charge, and I told you the formula to calculate the formal charge. Remember, formal charge we had to calculate for each atom in case of a Lewis structure here. देखिए फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वो फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज of an atom in a Lewis structure is equal to total number of valence electrons present in that free atom minus total number of non-bonding electrons, or we can say here lone pairs of electrons, also known as the non-bonding electrons, minus number of bonding electrons upon 2. So इस फॉर्मल चार्ज की कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें ये और एग्जांपल देखना होगा। आपको याद होगा प्रीवियस एग्जांपल मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने ओजोन का ओजोन में जो होते हैं 3 ऑक्सीजन एटम्स, इनके लिए क्या आता है फॉर्मल चार्ज, ये देखा हुआ था। अभी हम देखेंगे इसमें ये CO2 मॉलिक्यूल जो है, CO2 मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ये है आई विल से स्ट्रक्चर नंबर ए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर ए। ये है स्ट्रक्चर बी और ये है स्ट्रक्चर सी। सो आपको पता है कि यहाँ पे है ऑक्सीजन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन नंबर 2। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एज वेल एज formal charge on oxygen number 1 and 2. Let's see क्या आता है formal charge for the structure A. So first of all, you know that I will like for structure A, for structure A here. Yes. So you know that पहले हम बात करते हैं formal charge of carbon. जैसे कि आपको पता है कि इन केस ऑफ कार्बन, यू नो दैट कार्बन इज हैविंग configuration as 2 and 4. So in the valence shell there is the presence of 4 valence electrons. So I will write here 4 because here we want here valence electrons, number of valence electron for that atom minus number of non-bonding electrons. देखिए अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि जो है नॉन बॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पे कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, लेकिन कार्बन के लिए यहाँ पे कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो आई हैव राइट हियर 4 माइनस 0, यस, माइनस यहाँ पे है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको कहा था कि एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 + 2 इज 4, सो 4 + 4 इज 8। सो आई हैव राइट हियर 8/2। सो 4 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4, सो द फॉर्मल चार्ज विल बी 0। इन केस ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ oxygen atom, so I have to write here formal charge of oxygen, चाहे वो 1 हो या 2 हो, उसके लिए सेम ही आया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी 4 ही है। सो यू नो दैट इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से हियर ऑक्सीजन इज हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन एज 2 6। सो आई विल राइट हियर 6 माइनस, यस, क्या लिखा है आगे, यहाँ पे होना चाहिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सो 6 - 4 हमें करना पड़ेगा, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, तो इसमें है ये देखिए 2 बॉन्ड्स है। बॉन्डिंग मैंने बोला आपको कि एक बॉन्ड मतलब होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है मतलब हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर 6 - 4 - 4 will be there. So
डिवाइड बाय यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 2, तो क्या आता है यहाँ पे 6 माइनस 4 विल बी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो यू कैन सी फॉर स्ट्रक्चर ए फॉर्मल चार्ज दोनों के लिए सेम ही आएगा, आई मीन 0 आएगा. सो फॉर्मल चार्ज फॉर बोथ दिस कार्बन एटम as well as oxygen atom is nothing but equal to 0 in the structure number A. अभी हम बात करेंगे क्या आता है फॉर्मल चार्ज in case of structure B. So I will write here for structure B, formal charge of yes carbon. क्या आता है कार्बन के लिए? So you can see here क्या दिया है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम बात करते हैं कार्बन के पास, तो इसके पास कोई मतलब कार्बन के पास होते हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, तो 4 माइनस. एंड नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के पास बिल्कुल 0 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी लोन पेयर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड्स है कार्बन के पास. 4 बॉन्ड मतलब 4 into 2, so is equal to 8 electrons. So 8 upon 2 as the formula is here. So 4 minus क्या आएगा यहाँ पे 4 minus 4. So this value will become to 0. Formal charge of oxygen number 1 for oxygen 1 क्या आएगा इसके लिए? Let's see now. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन नंबर 1 की, तो आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं, there is the presence of 6 electrons. So I will write here 6 minus number of non-bonding electrons. ये है 2. So 6 minus 2 is here. Minus क्या है, number of bonding electrons. कितने यहाँ पे bonds ऑक्सीजन के पास? 3 bonds है. So 3 into 2 is equal to 6. डिवाइड बाय ये 2 तो है नीचे, तो यहाँ पे क्या आता है देखते हैं हम लोग. 6 minus 2 is equal to 4 and 6 by 2 ये आता है यहाँ पे 3, इसका वैल्यू हो जाएगा +1. ओके, अभी हम देखेंगे, ये तो हमने निकाला है फॉर ऑक्सीजन नंबर 1. फॉर ऑक्सीजन नंबर 2 क्या अगर हम बात करते हैं फॉर द सेम स्ट्रक्चर बी, आई विल राइट हियर, तो यहाँ पे आएगा फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 2 फॉर द सेम दिस एटम हियर. क्या आता है, नंबर ऑफ यस valence electron for oxygen is here also equal to say 6. You know that in case of every atom just consider the total number of valence electrons present only. तो यहाँ पे आएगा 6 minus, चलो अभी हम बात करेंगे क्या दिया है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. यस यू कैन सी हियर 2 plus 2 4 plus 2 6. So 6 minus 6 minus आगे दिया है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे बस एक ही बॉन्ड है. एक बॉन्ड का होना मतलब होंगे 2 इलेक्ट्रॉन. मैंने आपको बताया है बार बार कि एक बॉन्ड मतलब होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. 2 बॉन्ड हो गए तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स. इन केस ऑफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड्स, देन वी हैव टू कंसीडर दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है खाली, तो मतलब हो गए यहाँ पे 2/2 as the formula given over here. 6 minus 6 will be equal to 0 minus 1. So the charge will be -1 over here. तो अगर मुझे लिखना है इनके चार्जेस, तो मैं कहूँगा कार्बन के पास है चार्ज 0, ऑक्सीजन नंबर 1 के पास है चार्ज +1, ऑक्सीजन नंबर 2 के पास चार्ज है -1. ये हमने लिखा है फॉर स्ट्रक्चर बी. देखते हैं स्ट्रक्चर सी के लिए क्या आता है. सो आई विल राइट हियर फॉर स्ट्रक्चर सी. तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन वंस अगेन. कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसके पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस वो होंगे 4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. कितने होंगे वो नॉन बॉन्डिंग. अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि जो है नॉन बॉन्डिंग है, तो ये आएगा 0 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो हो जाएंगे यहाँ पे 8, क्योंकि मैंने बोला एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2.
सो 4 माइनस क्या आएगा यहाँ पे, ये भी आएगा 4 क्योंकि ये तो 0 ही है, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू 0। फॉर्मल चार्ज आ रहा है इस कार्बन पे इक्वल टू 0। देखते हैं क्या आता है फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आपको पता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितने होते हैं इसमें 6। सो 6 माइनस यस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 plus 2 4 plus 2 6। so 6 minus 6 yes minus बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते तो यहाँ पे है एक ही बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा फिर 2 क्योंकि एक बॉन्ड मतलब होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो 6 minus 6 हो जाएगा 0 minus 2 divided by 2 is minus 1। So in case of formal charge on oxygen number 1, we have to write here the charge is minus 1. Formal charge of oxygen number 2 is equal to, let's see, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो आते हैं ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीजन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर सी के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस टेल मी, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। सो 6 minus 2 माइनस यस क्या आएगा आगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए फॉर दिस ऑक्सीजन एटम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड्स 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 3 into 2 हो जाएगी कितने 6। सो 6 upon 2 is here। so 6 minus 2 is 4 minus 3 चार्ज आएगा +1। तो अगर हमने यहाँ पे ये चार्जेस लिखे तो कार्बन के लिए आएगा 0, ऑक्सीजन नंबर 1 की अगर आप बात करते हैं तो आता है -1, ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करें तो आता है यहाँ पे +1। सो इन दिस वे वी कैन असाइन द चार्ज ओवर हियर। फॉर स्ट्रक्चर ए कार्बन के ऊपर है चार्ज 0 और दोनों ऑक्सीजन के पास आ रहा है चार्ज 0। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के मैंने आपको कहा था दैट स्ट्रक्चर फॉर लेविस विल बी मोस्ट फेवरेट इन विच द फॉर्मल चार्ज ऑफ द एटम्स इज नियरली इक्वल टू 0। तो ऐसे में यहाँ पे बताना आपको यह है कि कौन सा स्ट्रक्चर इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल होगा, आई मीन ज्यादा बेस स्ट्रक्चर होगा, तो वो है स्ट्रक्चर ए। सो इन दिस वे we have to calculate here the formal charge। It's a very easy concept। बस आपको समझना है क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो आपको प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबके पहले याद करने होंगे। ऑल दीज चैप्टर्स दे आर मच मोर क्लोज टू इच अदर, एक के ऊपर दूसरा होता है डिपेंड। तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ना होगा। तुम लोग 11th में जितना ज़्यादा पढ़ोगे, डीप में जाके पढ़ोगे, उतना ही आपको उसका फायदा होगा 12th में एंड फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम इंक्लूडिंग नो दैट एग्जाम्स लाइक JEE, NEET, CET, okay, or exams like BITSAT also। So the basic thing is that you have to remember these concepts very properly। Now I think that from this example now you can understand the concept of formal charge। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा प्रॉपर्ली इसको लिख लो आपके नोटबुक में। Now let's see one more example of formal charge ताकि आपको इसके बारे में कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए हम लोग ये एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और आपको दिए ये 3 स्ट्रक्चर्स, पर्पसली मैंने इनको नाम दे दिया है ABC। सो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 1
So in the first step, we have to write here, first of all, the Lewis diagrams for all these structures. Let's write the Lewis diagrams for all these structures. Okay, let's write the Lewis diagrams for all these structures. So for here, for sulfur, I will write here. The first structure I will write here is S double bond C double bond N. So here 1, 2, 3, 4. And for nitrogen here also, we have right here 1, 2, and you know that in case of nitrogen, we have write 4 again here. So here we have structure A. For structure B, S, C, triple bond N. Yes, in case of sulfur here 2, 2, and 2, and here will be equal to 2. Remember there is a -1 charge here. We have to also count. जैसे मैंने आपको बोला है कि for every minus charge आपको ऐड करना पड़ेगा एक और इलेक्ट्रॉन. सल्फर के जो भी रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के भी रहेंगे और एन के भी रहेंगे, तीनों के मिलाने के बाद उसमें आपको वापस एक को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है -1. सो हियर आई हैव टू राइट लाइक दिस. एंड फॉर दिस स्ट्रक्चर नंबर 3, ये हुआ है स्ट्रक्चर नंबर बी. स्ट्रक्चर नंबर सी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा S ट्रिपल बॉन्ड C and N. There is only 2 electrons and there will be yes this structure, as we have to also count this -1 electron also. Here we have structure number C. So in this way we have to write here structure A, B, C. Then you know that step number 2. Step number 2 में आपको अभी ये फॉर्मूला यूज करने का है फॉर्मल चार्ज का. You know that formal charge is equal to yes total number of valence electrons in an atom, in a free atom, minus number of non-bonding electrons minus number of bonding electrons upon 2. So this is the formula for calculating the formal charge for every type of atom. अभी हम एक काम करेंगे, अभी हम फाइंड करेंगे. देखिए हमने जो फॉर्मूला लिखा है, पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ए की. तो मैं इधर लिखता हूँ स्ट्रक्चर ए के लिए क्या आएगा. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ठीक है. स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी में क्या आते हैं इनके फॉर्मल चार्जेस, अभी हम यहाँ पे इमीडिएटली करेंगे कैलकुलेट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर एटम और स्ट्रक्चर नंबर ए. तो क्या आएगा यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू, आपको पता होना चाहिए कि सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर इज 286, carbon is 2, 6 and nitrogen is 2 and 5. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसके आएंगे 6. तो ये आते हैं यहाँ पे 6 माइनस यस, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं Ne की, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो in case of sulfur you can see here 2 plus 2 is 4. so non bonding मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने होते हैं इसमें. माइनस यस बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे कितने आते हैं 2 and 2. यस मतलब एक बॉन्ड मतलब होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है मतलब यहाँ पे आने चाहिए 4. तो 6 minus 4 is 2 minus 4 आएगा यहाँ पे minus 2. So for sulfur, oh sorry I forgot to write here the 2 below here. तो यहाँ पे आना चाहिए इसका
सॉरी, तो यहाँ पे 6 माइनस 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, और 2 and minus 2 will be equal to here 0. Let's calculate formal charge of carbon. आपको पता है for carbon there is presence of 6 electrons here minus, yes, number of non bonding electrons for carbon कितने हैं non bonding में, 0 है, तो कि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4, कार्बन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएंगे 4 बॉन्ड्स, 4 into 2 is equal to 8 divided by 2 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, yes, 6 minus 4 is equal to plus 2, so the charge over here वापस यहाँ पे गलती हमसे ये हुई है, इन केस ऑफ कार्बन देयर इज अ 2 4, तो यहाँ पे 4 आएंगे, ओके आई एम सॉरी, तो यहाँ पे लेटर्स आएंगे 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बट द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 and 4, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है लिखा हुआ हमने क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के इसके लिए है तो 0 माइनस 8/2, ये आता है, इसका आएगा वैल्यू, तो अभी अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस मतलब 4 माइनस 4 हो जाएगा 0. लेट्स सी फॉर नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन हियर, तो क्या आएगा इधर का वैल्यू, आपको पता है कि n की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो 5 माइनस, यस 5 माइनस क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 ये 4, सो आएगा यहाँ पे 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, मतलब हो गए 4/2, सो 5 माइनस 4 इज 1 माइनस यहाँ पे आते हैं 2, सो ओवरऑल 5 minus 4 is 1 and minus 2, yes, 5 minus 4 is 1 minus 2 is equal to minus 1. So overall अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ज हम लिखते हैं, तो पहले का चार्ज आता है 0, दूसरे का आ रहा है 0, तीसरे का आ रहा है -1, so I will write these charges over here. सल्फर के ऊपर का चार्ज क्या है, 0, for carbon charge is 0 and for N charge is -1. Now let's see क्या आएगा फॉर्मल चार्ज इन केस ऑफ स्ट्रक्चर बी, सो आई विल राइट हियर फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, सल्फर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन जो कि होंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे आपने लिखे हैं, इन केस ऑफ यस दिस स्ट्रक्चर हियर नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे देखिए 2 + 2 is 4 + 2 6, ये आएंगे 6 - 6, एंड देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो मतलब होंगे 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, सो क्या आएगा 6 - 6 is 0, एंड यहाँ पे आना चाहिए फिर चार्ज -1. फॉर्मल चार्ज ऑफ यस कार्बन में होते हैं इलेक्ट्रॉन 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो भी है वो है देखिए 3 बॉन्ड और 1 4, मतलब होंगे यहाँ पे 4 2 8, सो 8/2 क्या आएगा, 4 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0. एंड फॉर्मल चार्ज ऑफ एन की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, यस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो आएंगे यहाँ पे 2, सो 5 - 2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है, 3 into 2 आएंगे यहाँ पे 6, सो 6/2, सो 5 - 2 is equal to 3 - 3 is equal to 0. तो इस तरीके से -1 0 and 0 आ रहा है, -1 0 and 0 इस तरीके से ये आ रहा है चार्ज, -1 0 and 0 ये आ रहा है फॉर स्ट्रक्चर नंबर बी. नाउ लेट्स सी क्या आता है फॉर स्ट्रक्चर नंबर सी. फॉर्मल चार्ज
ऑफ सल्फर। चलो क्या आएगा यहाँ पे, सल्फर की बात करते हो तो आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो कि होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सल्फर, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 ही, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में ये है 3 बॉन्ड्स 3 to the 6, तो 6/2, सो 6 - 2 is 4, -3, 4 - 3 हो जाएगा यहाँ पे +1। फॉर्मल चार्ज ऑफ यस कार्बन क्या आएगा, कार्बन के लिए 4 माइनस नंबर ऑफ यस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है यहाँ पे, माइनस आगे क्या है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इंटू 2 आएगा यहाँ पे 8, सो 4 माइनस यस 4 - 4 इज इक्वल टू 0। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगा, yes in case of nitrogen here I will write here 5 minus, yes 5 minus number of non bonding electron कितने 2 + 2 4 + 2 6, so 5 - 6 minus number of bonding electron कितने यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो 2/2 as per the formula क्या आएगा यहाँ पे 5 - 6 is -1 and -1 and -1 यहाँ पे हो रहा है -2 हो रहा है चांस, लेट्स सी राइट, सो +1 +1 0 and -2 +1 0 and -2 in this way we can calculate the formal charge। ओके यहाँ पे हमसे यहाँ पे गलती मतलब मुझसे यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे मैंने 26 लिखा था, सो यहाँ पे आपको 24 होना चाहिए। Now all the way we can write the formal charge or we can calculate the formal charge like this way. Okay, kindly note down these things properly and practice 2 or 3 more times so that the concept of formal charge will be clear. In case of any doubt you can tell me. Note down these things properly. Now see, the next point of the chapter is limitations of octet rule. You know that what is octet rule? Generally, every element try to gain, lose or share the electrons present in the valence shell so that it has the stable electronic configuration of the nearest inert gas. This is that the octet rule. कोई भी एटम ट्राई करेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो ताकि उसको अपने नियरेस्ट इनर गैस जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल सके, दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल फेल्स, अभी जो है इसके लिमिटेशंस वी हैव टू सी वन बाय वन हियर। यू नो दैट द फर्स्ट वन आई विल से हियर, ऑक्टेट रूल फेल्स, द फर्स्ट पॉइंट विल बी incomplete octet, incomplete octet. Octet rule fails to explain the formation and stability of compounds with incomplete octet. Students, it's very interesting to know that certain molecules are there, like for example you can see here BF3,
BeCl2 or BeF2, etc. These are the molecules in which, if you see, the some atoms they do not have octet completed, but still they are stable. Let's see, हम देखेंगे पहले एग्जांपल BF3 का. बोरॉन का होता है 2,3 कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का होता है 2,7. तो अगर हम बात करते हैं BF3 की, तो हमें लिखना पड़ेगा इसका लेवी स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, बस हम वही दिखाएंगे. तो बोरॉन के लिए 3 है, 1 2 3. आई विल शो dark dots, and for fluorine here 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. if you see completely here, फ्लूरीन का तो पूरा हो गया ऑक्टेट, लेकिन बोरॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6, बस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स के है. मतलब बोरॉन का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं है. फिर भी ये जो मॉलिक्यूल है BF3 ये स्टेबल मॉलिक्यूल है. ये मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे है? क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से बस वही मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए जिसका ऑक्टेट पूरा हो. बट BF3 तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे हो सकते हैं, ये एक्सप्लेन करने में ऑक्टेट रूल ना कामयाब रहा. सो नेक्स्ट वन इज हियर BeCl2. Beryllium 2,2 and chlorine is 2,8,7. जैसे मैं आपको बोला है कि हमको सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वही दिखाना है. तो यहाँ पे बेरिलियम के लिए आएंगे 1 and 2, and for chlorine here 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. क्लोरीन का तो पूरा हो गया ऑक्टेट यहाँ पे, लेकिन बेरिलियम के पास देखिए बस 4 ही इलेक्ट्रॉन्स. फिर भी ये जो BeCl2 मॉलिक्यूल है ये स्टेबल कैसे है? तो ऐसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में ऑक्टेट रूल बताना मतलब भूल गया, और वी कैन से हियर इट फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ सच अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये दूसरा है, एक्सपांडेड ऑक्टेट. Expanded octet. Yes, I will say here, octet rule fails to explain the formation and stability of the molecules with expanded octet. For example, PCl5, SF6. चलो बात करते हैं PCl5. फॉस्फोरस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 285 है इसका कॉन्फ़िगरेशन. क्लोरीन के बताया आपको कितना होता है, 287 होता है. तो आई विल शो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 राइट ऑन द बोर्ड. फॉस्फोरस के अराउंड हमें दिखाने पड़ेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5. एंड फॉर क्लोरीन वी हैव टू शो हियर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7. तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Here in case of chlorine also 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7. Same here also. फॉस्फोरस के अराउंड देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पे, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. क्लोरीन का तो हो गया ऑक्टेट पूरा हर एक क्लोरीन का, लेकिन जहां तक बात है फॉस्फोरस की, इसका तो पूरा नहीं हुआ है ऑक्टेट. ये मतलब पूरा होके 2 अभी इसमें ज्यादा है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट. In the same way we can explain SF6 molecule also. तो सल्फर जो होता है ये होता है so that fluorine, 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 fluorine and
सल्फर इज 286 एंड फ्लोरीन इज 27। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको बताने हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ लिखने हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 एंड फॉर फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 in this manner। सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट से भी ज्यादा, मतलब 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स स्टेबल है। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका ऑक्टेट रूल। ओके, देन इन द मॉलिक्यूल्स लाइक H2SO4, you know that. Let me check the time first of all here. You know the molecules like H2SO4 की अगर हम बात करेंगे तो H2SO4 में अगर आप देखोगे तो सल्फर के अराउंड होते हैं 12 number of electrons. You know that very well. So in case of H2SO4, I will write like here H2SO4 के बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 here 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपरली गौर से तो सल्फर के अराउंड देखिए कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर 1 2 3 4 5 6 bonds into 2 electrons, 6 2s are 12। so in case of sulfur there is the presence of 2 electrons, sorry 12 number of electrons, but still this molecule is there। देखा जाए तो SCl2 में सल्फर SCl2 में देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देखा जाए तो यहाँ पे 2 + 2 4 एंड दिस 4। तो यहाँ पे सल्फर का पूरा होता है ऑक्टेट। तो यहाँ पे लेकिन है इलेक्ट्रॉन नंबर कितने 12। सो इन दिस वे, सो दीज आर द लिमिटेशन। We have to stop here। बाकी का जो पार्ट है ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए अभी इसमें एक पॉइंट बाकी हम पूरा कर लेते हैं, फिर हम स्टॉप करेंगे लेक्चर। You know that then the next limitation of the octet rule is that yes, a sum of the odd electron molecules are there। Point number 3 is there। Odd electron molecules, like you know that students, the compounds like NO, nitric oxide। तो देखिए ना NO में क्या होता है, there is the presence of double bond over here in case of NO, and now we have to write the electrons also। so you know that for oxygen we have to show here 1 2 3 4 and for nitrogen here क्या आपको पता है नाइट्रोजन इज 2 5 एंड ऑक्सीजन इज 2 6। तो यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 यहाँ पे हो गए 6। ये अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की तो यहाँ पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ नाइट्रोजन यू कैन सी 2 + 1 is 3 + 4 is 7। तो 7 is nothing but the odd number।
सो नाइट्रोजन कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी ये जो कंपाउंड है NO इट एग्जिस्ट. Octet rule fails to explain the formation and the stability of such a kind of molecules also. इसके अलावा you know that certain compounds they have, जब भी वो फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स तो उनको उनकी होती है प्रॉपर ज्योमेट्री, दे हैव प्रॉपर शेप लाइक पिरामिडल, टेट्राहेड्रल और वी कैन से हियर लीनियर. तो ये ज्योमेट्री आती कहाँ से, इसके बारे में ऑक्टेट रूल कुछ भी नहीं कहता है. सो ऑल दीज आर द नथिंग बट द लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल. ये क्या है सब, ये सब के सब है लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपरली. क्या है लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है ये हमने देखा आज के लेक्चर में. मैं चाहूँगा कि आप उसको प्रैक्टिस करो. ऑक्टेट रूल अभी हमने देखा है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट. Okay, till that time, take care, stay at home and do the study as well. Goodbye.